नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। पेपर लीक और चीटिंग जैसे मामलों पर होगी 10 साल की जेल, 1 करोड़ का जुर्माना। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लोकसभा में हुआ पास, अब राज्यसभा में भेजा जाएगा बिल। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC से उत्तराखंड में क्या बदलेगा? लिव इन और बहु विवाह के लिए कानून, मुस्लिम क्यों कर रहे विरोध? जानिए पूरा मामला इस वीडियो में। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का वीडियो जिसे सुप्रीम कोर्ट ने देखा, बैलेट पेपर खराब कर कैमरे को देखते रहे चुनाव अधिकारी, इसी पर भड़के थे CJI, बोले लोकतंत्र की हत्या हुई। उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल पेश, कांग्रेस का सवाल, बिल से जनजाति महिलाएं अलग क्यों? भाजपा बोली जरूरत हुई तो संशोधन करेंगे। गुलजार ने JLF में किताब के वजन का उड़ाया मजाक, कांग्रेस सरकार में मुगल टेंट पर हुआ था विवाद, इस बार चर्चा तक नहीं। जानिए 5 दिन में JLF में क्या क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता के 14 मंत्री, सांसद, विधायक अरेस्ट कर सकती है ED CBI। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती, गाय तस्करी और कोयला घोटाले में कार्यवाही। दिया कुमारी पर दिल्ली से बना दबाव, तब दूसरा सीनियर असिस्टेंट लगाया। डोटासरा बोले दोनों डिप्टी CM के पहले सीनियर असिस्टेंट को हटाया, पर्ची सरकार के अंतर्कलह आई सामने। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 11 लोगों की मौत, रेस्क्यू के दौरान एक और धमाका, मलबे में दबे लोगों को निकाल रही NDRF। PM मोदी ने कहा हम लोकसभा में 370 सीटें जीतेंगे, देश का माहौल बता रहा अब की बार 400 पार। अधीर रंजन चौधरी का पलटवार, बोले उन्हें कैसे पता क्या इसका राज EVM में छुपा है। दिल्ली में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी गिरफ्तार, आर्मी से रिटायर्ड है रियाज अहमद, LOC पार से लाता था गोला बारूद। केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी और आप सांसद के घर छापा, पार्टी से जुड़े 10 ठिकानों पर पहुंची ED, आतिशी बोली हर जांच में घोटाला। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच एवलांच का अलर्ट, गुलमर्ग में -10 डिग्री तापमान, यूपी बिहार में बारिश ने ठंड बढ़ाई, पंजाब हरियाणा में खिली धूप। गोवा में सी सर्वाइवल सेंटर इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन, मोदी बोले भारत एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सीमा पर 12 नए सर्विलांस विमान तैनात होंगे, 6 प्लेन 300 डिग्री तक कवर करेंगे। पाकिस्तान के पास 11 तो चीन के पास 30 निगरानी एयरक्राफ्ट। ज्ञानवापी तहखाना मामले में अब सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष ने पूजा रोकने की मांग की, 4 दिन पहले तत्काल पूजा रोकने से कोर्ट ने किया था इनकार। संसद में PM मोदी की 100 मिनट की स्पीच, कहा विपक्ष की हालत के लिए कांग्रेस दोषी, लोकसभा चुनाव में NDA 400 सीट जीतेगा। इंडिया गठबंधन को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले ममता बनर्जी अब भी गठबंधन का हिस्सा, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, देश में सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का। तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का सोनिया गांधी से निवेदन, बोले यहां से लोकसभा चुनाव लड़िए, राज्य के लोग आपको मां मानते हैं। सोनिया गांधी बोली सही वक्त पर करेंगी फैसला। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान डॉग कंट्रोवर्सी, राहुल एक डॉग को बिस्कुट खिलाते हुए आए नजर, भाजपा का आरोप कुत्ते का बिस्कुट सपोर्टर को दिया गया। राम मंदिर के प्रस्ताव पर सपा में 2 फाट, पार्टी के 111 विधायक में से 96 विधायकों ने योगी के मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव का किया समर्थन। लोकसभा के प्रश्नकाल में अनफिट शब्द पर हंगामा, DMK मेंबर TR बालू ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा तमिलनाडु को पर्याप्त मदद नहीं मिली, हमारे साथ हुआ धोखा। ज्ञानवापी के 2 और तहखाने खोने की याचिका दायर, हिंदू पक्ष की पक्षकार राखी सिंह का दावा, ASI सर्वे कराने की भी मांग, आज सुनवाई। असम में इसी महीने से होगा सामाजिक आर्थिक सर्वे, राज्य के 70 लाख मियां मुस्लिम तनाव में, इन्हें विदेशी मानती है सरकार। 20 साल में 2500 करोड़ रुपए ठगे, अब नई साजिश, 2 भाइयों की दर्जन भर कंपनियां, 1 साल में 4 गुना पैसे का झांसा, हजारों लोगों को बर्बाद किया। मिलिए जयपुर के ठग ब्रदर्स रवि जैन और उसके भाई प्रकाश चंद जैन से। गैंगस्टर संपत नेहरा से होगा लॉरेंस रोहित के नेटवर्क का खुलासा, गोगामेडी हत्याकांड का मुख्य कारण पता चलेगा, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पूछेगी 5 सवाल। क्या हिंदुओं के पलायन ने बर्बाद किया पाकिस्तान का सिंध, भारत से भागकर पहुंचे मुस्लिमों को मुजाहिर कहकर लड़े सिंधी, जानिए यहां भुट्टो जीतेंगे या जीतेंगे नवाज शरीफ। ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को अंतिम जमानत, वीडियोकॉन लोन फ्रॉड में CBI ने किया था अरेस्ट। महंगाई रोकने के लिए कदम उठा रही सरकार, वित्त मंत्री सीतारमण बोली फिलहाल ये टॉलरेंस बैंड के भीतर। UPA सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार, श्वेत पत्र सदन में शुक्रवार 9 फरवरी या फिर शनिवार 10 फरवरी को किया जा सकता है पेश। टाटा ग्रुप की कुल कंपनियों का मार्केट कैप 30 लाख करोड़ के पार, इस उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का पहला बिजनेस ग्रुप बना टाटा ग्रुप। गजवाए हिंद की तैयारी कर रहा सलमान अजहरी, आतंकवादियों का है समर्थक, सूफी खानका एसोसिएशन ने की कड़ी कार्यवाही की मांग। सीमा की सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार बॉर्डर की बाड़बंदी की तैयारी। मालदीव से हटाए जाएंगे सभी भारतीय सैनिक, जाने कौन करेगा उन्हें रिप्लेस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सैनिकों की जगह सिविल ऑपरेटर या पूर्व सैनिकों को तैनात किया जा सकता है।
सेंसेक्स में 455 अंकों को उछाल, 4.21 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई निवेशकों की दौलत। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी से उत्तराखंड में क्या बदलेगा? लिव इन और बहुविवाह के लिए कानून, मुस्लिम क्यों कर रहे विरोध? आइए जानते हैं पूरा मामला। 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पेश किया। इस विधेयक के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए पंजीकरण कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसा न करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी अवैध मानी जाएगी। हम जानेंगे कि समान नागरिक संहिता क्या है और इसके लागू होने के बाद उत्तराखंड में क्या बदल जाएगा। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता क्या है, इसके बारे में आपको बता दें। आमतौर पर किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं, आपराधिक कानून या नागरिक कानून। आपराधिक कानून में चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इससे सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही प्रकार की अदालत, प्रक्रिया या सजा का प्रावधान है, यानी कि हत्या चाहे हिंदू ने की हो या मुस्लिम ने, या इस अपराध में जान गंवाने वाला व्यक्ति हिंदू था या मुस्लिम, एफआईआर, ट्रायल और सजा में कोई अंतर नहीं। सिविल कानून में सजा के बजाय समझौते या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए 2 लोगों के बीच संपत्ति का विवाद है, किसी ने आपकी मानहानि की है, या पति पत्नी के बीच कोई विवाद है, या किसी सार्वजनिक स्थान पर संपत्ति का विवाद है। ऐसे मामलों में अदालत समझौता कराती है और पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाती है। नागरिक कानून में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति एक विशेष भूमिका निभाते हैं। विवाह और संपत्ति से संबंधित मामले नागरिक कानून के अंतर्गत आते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों में विवाह, परिवार, संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं का विशेष महत्व है। इसी आधार पर किसी विशेष धर्म या समुदाय के अलग अलग कानून हैं। यही कारण है कि हम ऐसे कानून को पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुसलमानों में विवाह और संपत्ति का बंटवारा, आपको बता दें, ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है। वहीं हिंदू शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होती है। इसी तरह ईसाइयों और सिखों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून है। यहाँ पर्सनल लॉ को खत्म कर समान नागरिक संहिता के जरिए सभी के लिए समान कानून बनाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए व्यक्तिगत मामलों में समान कानून है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। उदाहरण के लिए पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 बार शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है। मुस्लिम समुदाय के लोग समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये आपको बता दें। समान नागरिक संहिता का सबसे अधिक विरोध अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इस कारण विवाह और परंपराओं से जुड़े मामलों में सभी पर एक जैसा कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम विशेषज्ञों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर आधारित है, तो यह उनकी आस्था का मामला है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने से यहां क्या बदल जाएगा, यह आपको बता दें। संपत्ति में समान अधिकार, बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस वर्ग का है। मृत्यु के बाद संपत्ति, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपको बता दें देश के संविधान में समान नागरिक संहिता के बारे में क्या कहा गया है, यह आपको बता दें। संविधान के अनुच्छेद 44 का भाग 4 समान नागरिक संहिता पर चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित इस लेख में कहा गया है कि राज्य पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत सरकारों के लिए मार्गदर्शक की तरह है। इनमें भी सिद्धांत या उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। अगला सवाल आपको बताते हैं कि समाज समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बीजेपी का क्या रुख है। जवाब है, हाल ही में एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, जब से हमारी पार्टी बनी है समान नागरिक संहिता हमारा मुद्दा रहा है। ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं जिसमें हमने समान नागरिक संहिता की बात न की हो। एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म कानून का आधार नहीं हो सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कहा था कि जब भी सुविधा हो देश के विधानमंडलों और संसद को समान नागरिक संहिता लानी चाहिए। समान नागरिक संहिता का मुद्दा सबसे पहले कब उठा, तो आपको बता दें 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें अपराध सबूत और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पूरे देश में एक समान कानून बनाने की बात कही गई थी। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया था, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया है। यहीं से समान नागरिक संहिता की मांग शुरू हुई। 1941 में BN राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई। आज़ादी के बाद 1948 में पहली बार हिंदू कोड बिल संविधान सभा के सामने पेश किया गया। इसका उद्देश्य हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और जैसी गलत प्रथाओं से मुक्त कराना था।
क्या अन्य देशों में भी सम्मान नागरिक संहिता जैसा कुछ है? तो आपको बता दें, वर्तमान में गोवा देश का एकमात्र राज्य है जहां सम्मान नागरिक संहिता लागू है। इसे पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के नाम से जाना जाता है। 1961 में गोवा का भारत में विलय हो गया। इसके बाद भी ये कानून वहां लागू रहा। अगर दूसरे देशों की बात करें तो